रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज से कर क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से जो कांस्टेबल के अंदर अपने यानी इंटरनेशनल और नेशनल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं के साथ में राजस्थान करंट अफेयर्स हैं उनके लिए यानी जो मॉर्निंग अपने क्लास होती है जिसके अंदर 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं वो अपने होता है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और खेल से संबंधित घटनाएं। और ये जो सेशन है इसमें अपन 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो होते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। कुल मिलाकर डेली 30 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन अपने हैं, राज्य की किस नदी पर 800 करोड़ की लागत से कोटा जिले में रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। यानी ये आपकी रिवर फ्रंट है, संबल रिवर फ्रंट कॉरिडोर बन रहा है। यानी किस नदी पर? संबल नदी पर। ऑप्शन डी राइट है। यानी जो है इस कॉरिडोर के अंदर आपके हैं, ये इसकी लंबाई लगभग आपकी होगी 2.75 किलोमीटर लंबा आपकी कॉरिडोर बना है, जो आपके बनारस की तर्ज पे बनेगा। और उसमें आपके एक शोर में सौदार, दूसरे शोर में 12 घाट बनेंगे और बनारस की तर्ज पे बनेगा। और इस प्रकार ऑप्शन डी राइट है। इनके नदी पर, संबल नदी पर संबल रिवर फ्रंट कॉरिडोर बन रहा है कोटा के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा विभाग ने किस संस्थान के साथ बच्चों में हाइजीन के प्रति जागरूकता हेतु एमओयू किया है। यानी कौन सी संस्थान के साथ एमओयू किया है? तो ये किया है अत्रू टाबर सोसाइटी। यानी ऑप्शन बी राइट है, अत्रू टाबर सोसाइटी के साथ एमओयू किया है। और वर्तमान में जो आपके शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में ये हुआ है। और जो आपकी स्कूल हाइजीन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत आपके जो ये किया गया है। और अत्रू टाबर सोसाइटी जो आपके हैं अनाथ बच्चों के लिए भी काम करती है और इसकी स्थापना 2007 के अंदर की गई थी। ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा नागरिक सुरक्षा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। यानी नागरिक सुरक्षा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो नागरिक सुरक्षा का आपके यानी 59वां स्थापना दिवस मनाया गया 7 दिसंबर 2021 को मनाया गया। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, और ये जो आपके हैं इसमें जो है आपकी आपदा प्रबंधन से संबंधित हैं। और बाकी हैं राजस्थान के दृष्टिकोण से अपन बात करें, राजस्थान आपदा प्रबंधन नागरिक सुरक्षा विभाग है अलग से। ठीक है, और इस प्रकार इस विभाग जो है के तहत भी राजस्थान आपके आप राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, इसके तहत लागू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में चर्चित सौत का बरवाड़ा किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी सौत का बरवाड़ा के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो पहला है, किले का निर्माण 1451 में महाराजा भीम सिंह सुहान ने करवाया था। किले में सौत माता का मंदिर के कारण से सौत का बरवाड़ा कहा जाता है। इस किले में लोक देवता देवनारायण जी का मंदिर है। यानी ऑप्शन सभी राइट है, यानी डी राइट है। नहीं, किले का निर्माण 1451 महाराजा भीम सिंह सुहान ने करवाया, सौत माता का मंदिर है और लोक देवता देवनारायण जी का मंदिर है। यानी ऑप्शन डी आपके राइट है, सभी इसमें राइट। इसके संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, यानी जो इस सौत का मंदिर है, सौत का बरवाड़ा, यानी यहाँ पर एक जो तरसर सौत माता है, इस कारण यहाँ पर एक कंजर जनजाति उनका कुंभ कहते हैं, इनके कारण वहाँ मेला लगता है। और बाकी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कक्षा 9 के एक छात्रा ने स्वयं का बाल विवाह रुकवाने के लिए पुलिस थाने गई। देश में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल के दृष्टिकोण से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो आपके अभी चर्चा में रहा है, इसलिए ये जो आपके लागू हुआ है वर्ष 2007 के अंदर। और अब इसमें संशोधन होने वाला है और जो अभी आपने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट कर रही है और विवाह की उम्र 18 से 21 कर रही है, इसलिए भी करंट के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, आप जरूर इसको देखना। यानी ये जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब का है? 2007 का है। उससे पहले शारदा एक्ट है, आप उसका संबंध है हरविलास शारदा से 1929 का है। ठीक है, इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है वो है, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के बारे में आप सबने सुना है। एसीबी हाल ही में सजग ग्राम गोद अभियान पहल शुरू की है। यानी इसमें वर्तमान में एसीबी के माध्यम से कौन है? तो ये वर्तमान में आप सब जानते हैं बीएल सोनी, रीट के कारण भी काफ़ी इनकी चर्चाएं थी। बीएल सोनी आपके किससे संबंधित हैं? यानी बीएल सोनी है, यानी एसीबी के मार्गदर्शक है और इन्होंने एक पहल शुरू की, सजग ग्राम गोद अभियान। ठीक है, और सजग ग्राम गोद अभियान कब किए? 9 दिसंबर 2021 को किए। 51 गाँवों को, प्रदेश के 51 गाँव उनको गोद लेंगे और उनमें जो ग्रामवासी उनको भ्रष्टाचार उनके हितों के प्रति सजग करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार एसीबी की स्थापना कब हुई थी? तो एसीबी की आपकी स्थापना है वो 1957 में की गई थी, राष्ट्रीय राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के रूप में। यानी इसमें ऑप्शन डी राइट है। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? BL सोनी है, यानी ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने ऊँटनी के दूध की लोकप्रियता और जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रयासरत है।
राज्य पशुपालन विभाग किस संस्थान के साथ मिलकर के द कैमल पार्टनरशिप परियोजना चला रहा है, ठीक है, यानी किस संस्थान के साथ मिलकर के परियोजना चला रहा है, तो ये चला रहा परियोजना उर्मुल ट्रस्ट बीकानेर, यानी उर्मुल ट्रस्ट बीकानेर के साथ मिलकर के, और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और राजस्थान सहकारी दूध संघ लिमिटेड बीकानेर द्वारा की गई थी। और ये ट्रस्ट जो है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा में काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी कमेंट में आंसर करना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। यानी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपने है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत प्रदेश में 2022-23 शैक्षणिक सत्र में प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा कार्यक्रम में किस संस्थान द्वारा नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है, तो ये पाठ्यक्रम जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा, यानी किसमें, मातृभाषा में शिक्षा कार्यक्रम के तहत, ठीक है। मैंने ऑप्शन सी राइट है। डियर स्टूडेंट, जो नई शिक्षा नीति है ये 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी और कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिशों पर लागू की गई थी। और आप सभी कमेंट में आंसर करना कि इसमें 10+2 पैटर्न के स्थान पर कौन सा फॉर्मेट अपनाया गया है, यानी 10+2 पैटर्न जो है उसके स्थान पर कौन सा पैटर्न अपनाया गया है नई शिक्षा नीति के अंदर, सभी आंसर करना कमेंट में डियर स्टूडेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जहां पर यूनिफॉर्म कोड, यानी यूनिफॉर्म कोड लागू किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में ये पहली बार हो रहा है कि इसमें यूनिफॉर्म कोड लागू किया जा रहा है, तो ये आपके हैं कोड लागू किया जा रहा है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है, ठीक है। यानी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहाँ पर यूनिफॉर्म कोड आपके लागू किया जा रहा है, यानी इसके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी राइट है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय यानी उदयपुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हाल ही में राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, यानी किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता है, ये खेल के दृष्टिकोण से एक मैंने अच्छा क्वेश्चन था, इसको इंक्लूड किया है। तो किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता है, इसका आयोजन आपके हनुमानगढ़ में किया गया है, यानी हनुमानगढ़ के अंदर किया गया है किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आपके जो है इसका संबंध है, ऑप्शन ए राइट है हनुमानगढ़, ठीक है। और किक बॉक्सिंग एसोसिएशन है इनके द्वारा किया गया है और जिसके महासचिव है वर्तमान में विक्रम परियार, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रकार मैंने आज सेशन में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और डेली अपने सेशन में 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और इस प्रकार राजस्थान कांस्टेबल के दृष्टिकोण से पूरी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, पेज इंपॉर्टेंट है और 10-10 मिनट के जो है क्लासेज होती है, कुल मिला के आपको 20 मिनट डेली आप टाइम दें और पूरे 60 वीडियो आपको मिलेंगे और इस पूरे को देखना आप, और इम्पोर्टेंट है इन सभी चीज़ों को। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से पीडीएफ एक बार ज़रूर पढ़ना वापस इसको, और एग्ज़ाम से पहले इन सब पीडीएफ को कलेक्शन आप सेव रखें और एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज करके जाएं, ठीक है। इस प्रकार जो है इस सेशन में अपन ने राजस्थान करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। डेली सेशन होगा आपके ज़रूर एग्ज़ाम तक। थैंक यू डियर स्टूडेंट।